दोस्त और दोस्ती, इस पर बहुत सारी बातें हम सबको पता है। और जो आज का टॉपिक है वो भी है दोस्त। तो मैं दोस्त के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। कहते हैं दोस्त दोस्त वो होता है जो रोने पर हमारे पास नहीं आता, बल्कि दोस्त वो होता है जो हमें रोने ही नहीं देता है। तो क्या हम सभी के पास भी ऐसे दोस्त हैं जब हमें परेशानी आती है, जब हमारे पास आते हैं, या हमारे पास परेशानी आने ही नहीं देते हैं? तो हम सभी जो अपने दोस्तों को या जिनको हम अपना दोस्त मानते हैं, क्या वो सच में हमारे दोस्त हैं? वो जीवन भर हमारा साथ निभा सकते हैं, हमारी हर परेशानियों में हमारे साथ खड़े हो सकते हैं? या जिन्हें हम अपना दोस्त मानते हैं, तो क्या वो सच में हमारे दोस्त हैं? तो चलिए आज चेक करते हैं। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी एक स्टोरी बताने जा रही हूँ। आप उस स्टोरी को सुनिएगा, फिर आप चेक करिएगा कि जिन्हें आप अपना दोस्त मानते हैं, क्या वो सच में आपके साथ हमेशा खड़े रह पाएंगे, हमेशा आपका साथ निभा पाएंगे या नहीं। तो चलिए, ये स्टोरी एक लड़के की है जिसके 3 दोस्त थे। जो पहला दोस्त था उससे वो रोज मिलता था, हर दिन उससे बात करता था, उसके साथ बहुत सारा समय बिताता था। और जो दूसरा दोस्त था उसके साथ वो रोज समय नहीं निकालता था, लेकिन हाँ, 1 सप्ताह 2 सप्ताह में कभी कभार उससे मिल लिया करता था। और जो तीसरा दोस्त था वो उससे भी उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन वो उससे सप्ताह 2 सप्ताह नहीं, कभी कभी महीनों बाद भी उससे मिल पाता था। महीने 2 महीने में कभी उससे मिल पाता था। तो एक बार क्या होता है, उस लड़के के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। मुसीबत क्या होती है, ये उसके ऊपर कोई केस दर्ज कर देता है। और उस केस के लिए वकील बोलता है कि तुम अपनी तरफ से 3 गवाह को लेकर आओ, पर गवाह ऐसे चाहिए हैं जो सिर्फ तुम्हारी तरफ ही बोलें और बोले कि नहीं, ये बिल्कुल सही है। तो वो चिंता में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, किसको बुलाऊं। तो उसे अपने तीनों दोस्तों की याद आई। वो सबसे पहले दोस्त की तरफ गया और उससे कहा कि भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथ चल और कोर्ट में, वहां तुम्हें सिर्फ मेरे लिए ही मेरे तरफ मुकदमा दर्ज हो गया है और तुम्हें मेरे लिए बोलना है, मेरे लिए गवाही देनी है। तो उस दोस्त ने जानते हैं क्या कहा, उसने मना कर दिया। उसने कहा, ना भाई, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन मैं इस चक्कर में, इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। वो बहुत निराश हुआ, बहुत दुखी हुआ कि मैंने जिसके साथ इतना समय गुजारा, मैंने जिसको इतना समय दिया, मेरी दोस्ती जिससे इतनी अच्छी थी, उसने मेरा साथ नहीं दिया। कोई बात नहीं, उसने सोचा मैं दूसरे दोस्त के पास जाता हूँ। अब वो दूसरे दोस्त के पास गया। वो उस दोस्त के पास गया जिससे वो सप्ताह या 2 सप्ताह बाद मिलता था। जब वो उसके पास गया, उसने कहा कि तुम मेरे साथ चलो और कोर्ट में मेरी तरफ से गवाही दे देना। तो उस दोस्त ने जानते हैं क्या कहा, उसने ये कहा, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, तुम्हारा साथी बन सकता हूँ कोर्ट तक जाने के लिए, लेकिन मैं गवाही नहीं दूंगा, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ सकता। ठीक है। अब वो बहुत दुखी हो गया। उसने कहा, मेरे पहले दोस्त ने भी मेरा साथ नहीं दिया, दूसरे ने भी मेरा साथ नहीं दिया, चलो मैं अपने तीसरे दोस्त के पास जाता हूँ। और एक आशा के साथ वो तीसरे दोस्त के पास गया। जब वो तीसरे दोस्त के पास गया, उसने उससे कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है और मुझे उससे कैसे भी करके निकलना है, और तुम ही लास्ट हो और तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। तो जानते हैं उसके तीसरे दोस्त ने क्या कहा, उसने कहा बड़े ही जोश के साथ, हाँ चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, और मेरा मन कहता है कि तुम जरूर इससे बरी हो जाओगे, ये मुकदमा तुमसे हट जाएगा। वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। उसको उस दिन ये एहसास हुआ कि जिसको मैं समय ही नहीं देता था, जिससे मैं सिर्फ कभी कभी मिलता था, उसने एक बार भी बिना अपने बारे में सोचे मेरे साथ खड़े होकर के जाने के लिए तैयार हो गया। तो जानते हैं ये तीनों दोस्त कौन होते हैं? हर एक की जिंदगी में ये तीनों दोस्त होते हैं, लेकिन जो पहला दोस्त होता है वो जानते हैं कौन होता है? वो होती है हमारी धन संपत्ति, मकान, जायदाद, कारोबार, ये सब जो हर दिन हमारे पास होता है, लेकिन हम जिस उसमें रहते हैं, जिस चक्कर में रहते हैं, हम ये सोचते हैं कि जब हमारे पास मुसीबत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, तो ये सारी चीजें हमारी हेल्प कर देंगी। जब आपको कोई शारीरिक प्रॉब्लम आती है, आपको कोई मेंटली प्रॉब्लम आती है, कुछ चीजें आपके सामने ऐसी बनकर आ जाती हैं, जब ये धन संपत्ति जायदाद कुछ भी काम नहीं आता, ये सब ऐसे हाथ खड़े कर देते हैं और बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। दूसरा दोस्त जानते हैं कौन होता है? दूसरे दोस्त होते हैं हमारे रिश्तेदार।
जिन्हें हम संबंधी, रिश्तेदार, हमारे आस पड़ोस, हम जिन्हें हम अपना मानते हैं, जिन्हें हमें लगता है कि जब हमारे पास मुसीबत आएगी तो ये हमारे लिए मददगार बन के खड़े होंगे, लेकिन जब आपके पास मुसीबत आती है तो ये भी क्या करते हैं, साफ मना कर देते हैं, कि दिलासा देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो, लेकिन असल में ये पीछे से हमें काट रहे होते हैं, हमारे मददगार नहीं बनते हैं। अब तीसरा मित्र आता है, वो जो हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है, हमें कभी धोखा नहीं दे सकता है। जानते हैं वो कौन है? वो होते हैं हम खुद, हमारा मन, जिसे हम बिल्कुल भी समय नहीं देते, जिससे हम कभी ये पूछते ही नहीं है कि तुम परेशान तो नहीं हो, तुम दुखी क्यों हो, कैसे हमें इसको काबू में करना है, कैसे हमें कंट्रोल में करना है, कैसे हमारी जिंदगी के लिए क्या सही है क्या गलत है, जिसे हम समय ही नहीं देते हैं। और होता है हमारा भगवान, जिसे हम भूल जाते हैं जब हमारे पास परिस्थिति आती है, और जब हम उससे बात करते हैं तो भी वो हमारे लिए मददगार बनकर खड़ा हो जाता है। हम अच्छे समय जब हमारे पास रहता है तब हम भगवान से बात नहीं करते, हम खुद अपने आप से बात नहीं करते। हमें हर दिन 1 घंटा या कुछ समय सिर्फ अपने लिए निकालना चाहिए। क्यों कहते हैं कि जो अपने आप को समझ गया उसने इस दुनिया को समझ लिया, क्योंकि जब आपको अपने आप को समझ लिया, आपकी शक्ति क्या है, आपके अंदर हर एक शक्ति आपके अंदर समाई हुई है, आप सब कुछ कर सकते हो, ये इंसान ही सब कुछ कर सकता है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। और अगर हमारा साथी भगवान है तो फिर हमारे लिए कुछ भी परेशानी भरा नहीं है। लेकिन हम सभी करते क्या है, सारी उम्र केवल किस में निकाल देते हैं, धन संपत्ति रिश्तेदार, और जो बाकी बचा समय होता है थोड़ा बहुत वो भगवान को देते हैं। तो फिर क्या होता है, हम इन्हीं झंझटों में फंसे रहते हैं और हमें कुछ भी नहीं मिल पाता है, इन्हीं परेशानियों में फंसे रहते हैं, जिन्हें हम अपना सच्चा दोस्त मानते हैं, जिन्हें हमें लगता है कि अगर हमारे पास धन होगा तो हम दुनिया की कोई भी चीज को खरीद सकते हैं। लेकिन क्या आप अपने शरीर की कोई रोग को खरीद सकते हो? आप उससे बच सकते हो, उन चीजों से दूर हो सकते हो। उसी तरह है ये रिश्तेदार, क्या आपके ऊपर कोई परेशानी आती है तो क्या आप खुद अपने लिए मदद बनकर खड़े होते हो या दूसरा कोई कर देता है? हर चीज में हमें खुद ही आगे बढ़ना पड़ता है, खुद ही हम हर चीज को कर पाते हैं। तो क्यों ना हम अपने आप को मेंटली भी और शारीरिक रूप से भी और मेंटली रूप से भी, दोनों तरह से अपने आप को मजबूत बनाइए। हर दिन कुछ टाइम अपने लिए निकालिए, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, अपने मन को मजबूत करिए, उसको एकाग्र करिए, ताकि जब कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उससे सलाह लें और वो आपको सही सलाह दे और सही रास्ता बताए। और दूसरी बात आती है भगवान, हर दिन अपने भगवान को याद करिए, साथ ही उनको बनाइए। आप ये मानिए कि वो ही आपका सच्चा दोस्त है। हर समय वो आपको एक नई राह, एक नई दिशा, जब कभी भी परेशानी आती है आप बात सिर्फ उनसे जाकर कहिए, किसी दूसरे व्यक्ति से मत कहिए। तो आप खुद देखेंगे कि आपके सामने एक सही रास्ता, बिल्कुल ही आसान रास्ता, चाहे कितना भी पहाड़ बनकर खड़ा हो, वो रुई की तरह हो जाएगा और आप आसानी से उससे निकल जाएंगे। तो देखिए, आज का मेरा वीडियो बनाने का केवल ये मोटिव है कि हम जिस अंधकार में हैं, हम जिस चीज में फंसे हुए हैं, प्लीज उससे निकलिए, क्योंकि ये जीवन में हमें कुछ भी नहीं देने वाले हैं। जो हमें सच्चे अर्थ में कुछ देने वाले हैं या जो हमारे सच्चे साथी हैं, उन्हें अपना बनाकर रखिए, तो आप बहुत कुछ इस दुनिया में भी हासिल कर पाएंगे और आगे आने वाले समय में आप बहुत कुछ अचीव भी कर पाएंगे। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।